मेरे खुदा बता दे कहाँ जाऊं, दिखता नहीं कोई रास्ता। नालायक माँ की नालायक औलाद, और क्या करोगे तुम? सॉरी दादी। दादी आपको जोर से तो नहीं लगी? माँ ने बर्बादियां फैला के घर बर्बाद कर दिया और अब तुम दादी के पीछे लगे हो। सॉरी दादी, मैं तो सिर्फ। कोई जरूरत नहीं है सॉरी करने की। ये कोई क्रिकेट का मैदान है जो सुबह शाम क्रिकेट खेलते हो? ये तोड़ वो फोड़, घर को जंजाल बना रखा है। जाओ जाके बाहर खेलो, वरना वो पिटाई लगाऊंगी कि याद रखोगे तुम। नहीं राहिम, राहिम रुको। दादी आपने उसे इस वक्त बाहर जाने का क्यों कहा? मम्मा आएंगी तो कितना नाराज होंगी। तुम्हारी माँ को घर की फिक्र होगी तो नाराज होगी ना। सुबह शाम सैर सपाटों के लिए बाहर निकल जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, आओ चाय पियो। बेटा चाय दो उसको, साथ को। मैं लेके आती हूँ। क्या वो सज्जो की तरफ गए थे? नहीं अम्मी, मैं सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ, मुझे ऑफिस में देर हुई है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम। बाबा वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, आप बताइए क्या प्लान है? बाबा आज हम लॉन्ग ड्राइव पर चलें, हम डिनर भी बाहर ही करेंगे, है ना मामा? ये बेटा मेरा मूड नहीं है। चले जाएं साथ, इतने दिनों से अपना मूड बना के बैठी है। एक्चुअली बेटा ऑफिस में बहुत काम है, बहुत बर्डन है, इस वजह से थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ मैं। जानती हूँ किस बात का स्ट्रेस है। साथ सुनो, ये ऑफिस के झमेलों को जरा छोड़ो, इनको बाहर ले जाओ। सारा दिन घर में पड़े पड़े बोर हो जाओ। जरूरी नहीं है कि मैं हर जगह लेके जाऊं इन लोगों को। मेरी वजह से क्यों काम रोकते हैं? जाएं जहां जाना है, मैं मना थोड़ी करता हूँ। अरे भाई दिल चाहता है ना कि साथ जाएं, सब घूमे फिरे। पहले भी तो तुम इनको लेके जाते थे, अब क्यों? अब यही देखो ना, शहर से बाहर तुम लोग कितने अरसा हो गया नहीं गए। जरा बाहर जाओ, छुट्टी लो, घूमो फिरो, दिमाग खुलेगा। और इस तरह फिर दिमाग को जंग भी नहीं लगता और आपस में मोहब्बत भी बढ़ती है। क्यों रामीन? एक्सलेंट आइडिया दादी। बाबा हम दुबई चलें, दुबई फेस्टिवल भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, दुबई चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। दानिया, आप यहाँ बाहर क्या कर रही हो? मामा काफी देर से राहिम घर नहीं आया, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। राहिम ने आपको दादी को भी नहीं बताया? पकड़ो ये बैग, घर चलो, मैं गार्ड से पूछती हूँ। अभी क्या बात है? बात ही नहीं हो पाती तुमसे। जब भी फोन करो कुछ ना कोई मसला है बीच में। क्या मसला है? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि फोन उठा लिया लेकिन आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं सजो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो असल में मैं अक्सर बाहर होती हूँ ना, तो फोन मेरे पास नहीं होता, या अगर घर पे होती हूँ तो इधर उधर फोन पड़ा होता है। और दूसरी बात ये कि वो सिग्नल विग्नल का भी तो मसला है ना, यही होता है। पता नहीं क्या मसला है। किरण भी अब कॉल नहीं करती, मुझे तो लगता है कि सब मुझसे कतरा रहे हैं। अरे उस बेचारी की बकता भी तो कोई सुने ना। वही बेचारी सबको कॉल कर करके सबकी खैरियत पूछती रहे। देखो आखिर उसका भी एक घर है, एक बच्ची है, उसका शौहर है। अब जरूरी नहीं है कि वो रो के सबको अलग अलग बताए तभी सबकी समझ में आए। क्या मतलब है? क्या हुआ है उसको?
ठीक तो है वो? देखो सज्जो, किरण और साद की जिंदगी पे और उनके रिश्ते पे बहुत सी बातों का असर पड़ने लगा है, और इनमें मीरब की परेशानियां भी शामिल हैं। मीरब ने साद को अपनी परेशानियों में बहुत बुरी तरह उलझा दिया है। दिन रात साद को मीरब के सिवा कुछ सूझता ही नहीं। इसीलिए तो साद और किरण के ताल्लुकात वैसे नहीं रहे जैसे हसीब की मौत से पहले थे। इसीलिए तो आजकल किरण बहुत परेशान है। मेरा ख्याल है मीरब अब साद से बात करना छोड़ दे और मजीद उसको अपनी चीजों में मत उलझाए। अभी ये सब क्या कह रही हो? अरे वही तो कह रही हूँ जो मैं सब देख रही हूँ। अरे आपकी बहू अपना घर तो संभाल नहीं पाई, अब मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है। मेरी माँ ने तो उसके भाई को कॉल करें, उससे कहें कि आके उसको ले जाए। ऐसा हुआ क्या है, मुझे खुल के बताओ। अब इससे ज्यादा और खुल के क्या बताऊं मैं? साहब तारिक को फोन करें कि मीरब को इस्लामाबाद बुलाए, इसी में हम सबकी भलाई है। तुम साथ से जरा फासला रखा करो। पहले भी तुम्हें कई मर्तबा कह चुकी कि घड़ी घड़ी उसको फोन करके अपने दुखड़े ना रोया करो। अरे थोड़ी सी तो शर्म और हया होनी चाहिए। अपने मरे हुए शौहर का ही थोड़ा ख्याल कर लो। ये अम्मी आप क्या कह रही हैं? मैंने अपने दुखड़े किसी के साथ भी, साथ तो खुद ही कोई खुदाई फौजदार नहीं बन जाता है, उसे बनाया जाता है, बनाया जाता है। बात क्या है अम्मी? क्या कहना चाहती हैं? मेरे कहने न कहने से क्या फर्क पड़ता है तुम पर? तुम करोगी तो वही जो तुम्हें ठीक लगेगा। आबी और किरण तुमसे सख्त खफा हैं और तुम्हारी वजह से मुझसे भी। उन्हें लगता है कि साथ तुम्हारे मसलों में इस कदर उलझ गया है कि ना अपनी बीवी की तरफ तवज्जो देता है ना अपनी बेटी की तरफ। तो इसमें मेरी क्या गलती है अम्मी? मैंने तो साथ से नहीं कहा कि वो अपनी फैमिली के साथ ऐसा रवैया रखे। मैं तो खुद साथ को समझाती हूँ कि समझाना तो तुम्हें खूब आता है। हेलो। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन। किस बात की? क्या बात कर रही हो मीरब? तुम्हें कॉल नहीं आई है अभी तक? भाई सिलेक्ट हो गई हो तुम, तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर तैयार पड़ा है, तुम कब रिसीव करोगी? और तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, रियाज साहब नॉर्मली किसी से इंप्रेस नहीं होते हैं, पर तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे थे जिसकी कोई हद नहीं होती। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अभी तो नहीं जा सकूंगी साथ, बच्चे आने वाले हैं, खाना वगैरह तैयार करना है, कल जाके ले लूंगी। एक मिनट, क्या बात है? तुम नौकरी मिलने पे खुश नहीं हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत खुश हूं मैं। नहीं मीरब, तुम्हारी आवाज से नहीं लग रहा है। साथ न जाने क्यों मेरा दिल बहुत परेशान है, जबकि ये नौकरी मेरे सब मसलों का हल है, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। खुदा के वास्ते मीरब, ये वक्त लोगों की बातों को लेकर परेशान होने का नहीं है। तुम्हारे हालात, तुम्हारी परेशानी तुम्हें ये सब सोचने की इजाजत नहीं देती है यार। मगर साथ हाबी खाला ने जो कुछ कहा है वो कुछ हद तक ठीक भी है। मुझे लगता है कि तुमने अपने आप को हमारे मसलों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर लिया, जिस वजह से तुम अपनी फैमिली को प्रॉपरली टाइम नहीं दे रहे हो, और किरण और बच्चे इस बात से डिस्टर्ब। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे मसलों की वजह से तुम्हारे घर में कोई मसाइल पैदा हो। मेरे मसलों का हल कभी भी नहीं निकलेगा। साहब मुझ में ये हौसला नहीं कि मैं किसी और का टूटता हुआ घर दे। अच्छा, हौसला है तुम्हें? हौसला है कि अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशों को मरता हुआ देखो? हर रोज राशन उधार पे लेने का हौसला है? सड़कों पे मारे मारे फिरने का हौसला है तुम्हें? क्या बात कर रही हो मीरब तुम? एक्चुअली जो कुछ तुम सोच रही हो वो गलत है। किरण ने जो भी कहा उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। अच्छा सुनो, फिलहाल
किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें कहाँ जॉब मिली है। ये तुम क्या कह रहे हो साथ? मैं ऐसा काम क्यों करूं जिसे मुझे 4 लोगों से छुपाना पड़े? नीरव, मैं छुपाने की बात नहीं कर रहा हूं, मगर मुझे लगता है कि अभी सबको बताना जरूरी नहीं है। और मैं नहीं चाहता हूं कि महज लोगों की बातों से घबरा के परेशान होकर तुम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने दो। यकीन करो यार, सब ठीक हो जाएगा बाद में। मगर साथ मुझे ठीक नहीं लगा। इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है इसमें। तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा हक है और जरूरी नहीं कि हर फैसला तुम लोगों की मर्जी के मुताबिक करो। और वक्त आने पे मैं बताऊंगा सबको। ओके नीरव, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जस्ट ट्रस्ट मी। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat